यूपी की सियासत में आया नया मोड़, मायावती और अखिलेश में मचा संग्राम। मायावती ने कहा गिरगिट, अखिलेश ने बताया पीएम उम्मीदवार। मायावती ने किया गठबंधन से किनारा, अब यूपी में मिलेगा किसको मुनाफा। नमस्कार, आप सबका जनसत्ता में स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कम समय बचा हुआ है। सभी पार्टियां किसी न किसी तरीके से वोटरों को लुभाने में जुट चुकी हैं। भाजपा 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में माहौल बनाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंच रही है। अगर बात करें यूपी की, यूपी सीट के लिहाज से बड़ा है और लोकसभा चुनाव में काफी अहम भूमिका रखता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत भी खूब गर्मा गई है। आपको बता दें कि राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जहां अखिलेश गठबंधन का दामन थाम लिया है, वहीं मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने का निश्चय कर लिया है। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर खासा ऐलान भी किया है। इन सब के बीच मायावती और अखिलेश यादव की बयानबाजी भी खूब चर्चा का विषय बनी हुई है और इससे पूरी प्रदेश की राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। पहले आपको बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। आपने देखा मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश को गिरगिट करार दिया था। इस बयान के बाद अखिलेश भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो आपको सुनवाते हैं। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। बसपा सुप्रीमो के बयान के बाद भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, सपना देख रही है। ये तो है सियासी बयानबाजी। तो चलिए जान लेते हैं आखिर मायावती के इतने कठोर शब्दों के बावजूद भी अखिलेश यादव इतनी नरमी से कैसे पेश आए। क्या है इसके पीछे का गणित और क्या है दोनों पार्टियों के गठबंधन का इतिहास, वो सब आपको बताऊंगा। सपा बसपा ने 1993 में एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और सरकार भी बनाई थी, लेकिन 1995 में एक ऐसा कांड हुआ जिसे गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। उसके बाद ये गठजोड़ टूट गया और उसके 26 साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने फिर से गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन जितना माहौल बनाया था उतना कामयाब नहीं हुआ। नतीजे स्पष्ट थे कि दोनों गठबंधनों में पूरी मत जो थे एक दूसरी पार्टियों के एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाए और इसका फायदा जबरदस्त बीजेपी को हुआ। बीजेपी अकेले ही 50% वोट यूपी से लेके गई। और अगर बात करें सीटों की, तो सीटों में बसपा ने 10 सीटें जीती थी, जबकि 2019 से पहले बसपा शून्य पे थी। वहीं अगर बात करें सपा की, तो सपा के पास 5 सीटें 2019 चुनाव से पहले भी थी और लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें ही जीत पाई। तो दिखाता है कि बसपा को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हुआ है। अगर ये मान लें कि बीजेपी को वोट शेयर में पिछले चुनाव में भारी गिरावट भी इस बार हो जाए, तो 42% से करीब 44% के बीच रहेगा। अगर गठबंधन में चुनाव होता है तो बाकी बचा हुआ वोट विपक्षी उम्मीदवार को जाएगा। अगर बसपा से सपा कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो जो बसपा का 19% कोर वोटर है
जो मुस्लिम और दलित माना जाता है वो कहीं ना कहीं बसपा के साथ जाएगा, और इससे किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो पार्टी होगी सपा और कांग्रेस। इस वजह से भी अखिलेश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मायावती को गठबंधन के साथ जोड़ा जा सके और जबरदस्त उसका फायदा लिया जा सके। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरे यूपी के घमासान को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या बसपा और सपा में दोबारा गठबंधन हो पाएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।